अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज आदि थाना। तो अयाविनं पयाविनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चैर्यं भजामि वन्दामि तो अयाविनं पयाविनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रस्वं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रस्वं। खूब साता जी सबको साता है। यह आगम वासना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के शिष्य, तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज उपवास, श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या, घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज उपवास, प्रवर्तन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज उपवास, राजस्थान सिंहनी राष्ट्रीय ज्योति प्रवचन भूषण पूज्य गुरुवर्य श्री प्रेमती जी महाराज साहब की सुशिष्या मेवाड़ उत्प्रवर्तनी तब ज्योति पूज्य गुरुवर्य श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ, हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदना सुख साता। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्वसाहुण तेसो पंच नमोकारो सर्व पावनसनो मंगलानंद संसिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजों में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री प्रज्ञापन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्थान पद सुनाना प्रारंभ किया। तो इसमें 3 शब्द विशेष आए हैं। एक स्वस्थान, एक उपपात स्थान और तीसरा है समुद्घात स्थान। जैसे सठाणेन, उपवायेन, समुघायेन। तो स्वस्थान के संबंध में कहा है, जीव जहां जहां रहते हैं, जीवन के आरंभ से अंत तक जहां रहते हैं, उसे स्वस्थान कहा जाता है। दूसरा है उपपात स्थान। कहते हैं जहां एक भाव से छूटकर दूसरे भाव में जन्म लेने से पूर्व बीच में अपने स्थान की ओर अभिमुख होकर रहते, तो जहां से चले और जहां पहुंचे इसके बीच का स्थान जो है वह उपपात स्थान है। समुद्घात स्थान जो है, समुद्घात करते समय जीव के प्रदेश जहां रहते हैं, जितने आकाश प्रदेश का स्पर्श करते हैं, वह समुद्घात स्थान है। तो उपपात स्थान से कितना स्पर्श करता है, समुद्घात से कितना स्पर्श करता है, और उपपात के मतलब के स्वस्थान की अपेक्षा से कितना क्षेत्र लेता है, इन 3 शब्दों के माध्यम से जो बातें कही। तो वनस्पति काय तक कल सुना दिया था। अब जो वर्णन है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि जीवों का वर्णन है। कहीणं बनते वे इंद्रियाण पजत्तगाण ठाणा पणता गोयम उड्ढ लोय तदेक देश भागे आहो लोय तदेक देश भाई तिरिय लोय अगड़ेसु तलायसु नदीसु दहेसु बाविसु पुखरणीसु दीयासु गुंजादियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु बिलेसु बिल पंतियासु उज्झरेसु निज्झरेसु चिललेसु पललेसु बक्षिणेषु दीवेषु समुद्रेषु सभ्येषु चैव जलाशयेषु जल ठाणेषु एठण बेन्द्याण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणत्ता। उभवायणं लोगस असंख्येजय भागे समुघायणं लोयस असंख्येजय भागे सठाणेन लोयस असंख्येजय भागे कहिणं भंते बेन्द्याण पजत्ता पजत्तगा पजत्तगाण ठाणा पणत्ता। हे भगवान, 2 इंद्रिय जीव जो पर्याप्त हैं, अपर्याप्त हैं, इनके स्थान कहीं मतलब ठाणा पणता स्थान कहाँ कहे, गोयमा हे गौतम, ऊर्ध लोय तदेक देश भाई, ऊर्ध्व लोक में उसका ऊर्ध्व लोक का एक देश भाग। ऊर्ध्व लोक कैसे लिया, कहते हैं इस जमीन से 900 योजन ऊपर तक मध्य लोक है, और जमीन के ऊपर के तल से नीचे 900 योजन तक गहराई में चले जाएं, वहां पर मध्य लोक है। ऐसे 900 योजन ऊपर 900 योजन नीचे, ऐसे मोटाई में 1800 योजन ये मध्य लोक आता है। तिरछा लोक भी कहते हैं, और
पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशाओं में लोकांत तक चला जाता है। तो इस जमीन से भूमंडल से 900 योजन तक तो मध्य लोक है और उससे ऊपर ऊर्ध्व लोक शुरू हो जाता है। जो पर्वत 900 योजन से ज्यादा ऊंचाई वाले, जैसे 1000 योजन वाले हैं, इससे ज्यादा मेरू पर्वत जमीन से 99,000 योजन ऊपर तक चला गया। दूसरे मेरू पर्वत जो है धातकी खंड अर्ध पुष्कर के, वे जमीन से 84,000 योजन तक ऊंचाई में चले जाते हैं। अंजनक पर्वत वे जो है 84,000 योजन, कितने पर्वत 64,000 योजन, कितने पर्वत 10,000 योजन की ऊंचाई पर है। और ऊपर जिनके शिखरों पर वहां पर तालाब आदि, वहां पर सरोवर आदि, उनके अंदर ये विकलेंद्रीय जीव पाए जाते। तो जो 900 योजन से ऊपर की ऊंचाई पर तालाब आदि स्थान है, वहां पर जो दो इंद्रिय आदि जीव है, उनके लिए कहा है कि जो ऊर्ध्व लोक में स्थित है। और आगे बताए ऊर्ध्व लोक के एक देश भाग, अहो लोय तदेक देश भाग, आधो लोक के एक देश भाग, जहां पर जो स्थान अधोलोक में जो 2 बीजे आते हैं, वहां पर जो द्विंद्रिय आदि जीव है, उनके लिए कहा है कि अधोलोक का एक देश भाग। तिरिये लोय, तिरछे लोक में अगड़ेसु कुएं है, तलायसु तालाब, नदीसु नदियां, दहेसु हरद, बाविसु बावड़ियां, पुष्करणीसु पुष्करणियां, दीहियासु दीर्घिका, गुंजालियासु गुंजालिका, सरेसु सरोवर, सर पंक्तियासु सरोवर पंक्ति, सर पंक्तियासु मतलब सरोवरों की पंक्ति, वे जिसका एक पानी जो है एक दूसरे में आता जाता रहता है। बिलेसु बिल, बिल पंक्तियासु बिल पंक्तियां, उज्जरेसु उज्जर, पर्वतीय झरने, निज्जरेसु ये भी झरने हैं, पल चिल्लेसु चिलल, पलेसु पलल, छोटे मोटे जो सरोवर आदि जहाँ पानियों कोई खोदे हुए होते हैं, कोई बिना खोदे, कोई छोटे हैं कोई बड़े, ऐसे पानी के स्थान। बप्पीणेसु खेतों में क्यारियां हैं, जहाँ पानी भर देते हैं, जहाँ बरसात आदि का पानी खड़ा हो जाता है। द्वीपेषु द्वीपों में, समुद्रेषु समुद्रों में, सभ्येषु चैव जलाशयेषु जितने भी जलाशय पानी खड़ने के स्थान है, जल ठाणेषु इन जल स्थानों में, एथण जहां पर बेंदियान पजत्ता पजत्तान ठाना पड़ता, दो इंद्रिय पर्यापत और पर्यापत जो है उनके स्थान कहे। और उपवायण लोगस असंख्यजी भाव, उपपात की अपेक्षा से ये लोक का असंख्यात्मक भाग है। उपपात का बताया, उपपात क्षेत्र वह लेना जहां से जीव ने अपना पूर्व जन्म का देह शरीर छोड़ा है, वहां से लेकर के जहां जन्म लिया है, इसके बीच का स्थान जो है वह उपपात क्षेत्र है। तो उपपात की अपेक्षा से ये क्षेत्र लोक का असंख्यात्मक भाग आता है। समुघायण लोयस असंख्य भागे, समुद्र घात की अपेक्षा से लोक का असंख्यात्मक भाग कहना, जब जीव भाव पूर्ण करते हैं और उस समय मारणांतिक समुद्घात के माध्यम से जिनके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं और जहां जन्म लेना है वहां तक पहुंच जाते हैं, ये सारा समुद्घात का क्षेत्र भी जो है वो भी लोक का असंख्यात्मक भाग बैठता है। आगे तो ठाणेण लोयस असंख्य भागे, जब पूर्व भाव पूर्ण करके
जहाँ जन्म लेने के लिए आते हैं, जहाँ शरीर धारण करते हैं और मृत्यु तक अपना शरीर वहां पर धारण किए रखते हैं, ऐसा जो स्थान है वह स्व स्थान है। और ये स्व स्थान भी जो है वह लोक का असंख्यात्मा भाग है। लोग लोयस असंख्य भाग है, लोक का असंख्यात्मा भाग। तो इस प्रकार ये द्विंद्रिय जीवों का वर्णन हुआ। अब त्रिंद्रिय जीव कहीण भंते तेन्द्रियाण पजत्ता पजत्ताण थाना पनत्ता गोयमा उड्ढ लोय तदेक देश भाय अहो लोय तदेक देश भाय तिरिय लोय अगड़ेसु तलायसु नदीसु दहेसु वावीसु पुक्करणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु बिलेसु बिलपंतियासु उज्झरेसु निज्झरेसु चिललेसु पल्लेसु बप्पीणेसु दीवेसु समुद्रेसु सब्बेसु च जलाशेषु जल ठाणेसु एथण तेन्दियाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणत्ता उवायण लोयस असंख्येजय भागे समुघायण लोयस असंख्येजय भागे ठाणेण लोयस असंख्येजय भागे कहीण भंते तेन्द्रियाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणता। हे भगवान, जो त्रिंद्रिय जीव पर्यापत और पर्यापत हैं, इनके स्थान कहाँ पर कहे गए? गोयमा हे गौतम उड्ढ लोय तदेक देश भाई। ये पाठ भी पूर्व के पाठ के समान है, केवल त्रिंद्रिय अलग है, बाकी जो द्विंद्रिय के स्थान है वे ही त्रिंद्रिय के हैं। उड्ढ लोय ऊर्ध्व लोक में, तदेक देश भाई ऊर्ध्व लोक का एक देश भाग। जैसे पर्वतों की अपेक्षा से ऊंचे स्थान के हैं, वहां पर बावड़ियां आदि हैं, उन स्थानों पर ये पाए जाते हैं। तो अहो लोय तदेक देश भाई, अधोलोक में भी उसके एक देश भाग में ये पाए जाते हैं। तिरिय लोय तिरछे लोक में, आगड़ेसु कुएं में, तलायसु तालाबों में, नाइसु नदियों में, दहेसु हृदों में, सरोवरों में जहां से नदियां निकलती हैं, बाविसु बावड़ियों में, पुष्करणीसु पुष्करणियों में, दीहियासु दीर्घिकाओं में, गुंजालियासु गुंजालिका, सरेसु सरोवर, सरपंक्तियासु सरोवर पंक्ति, सर पंक्तियासु वे सरोवरों की पंक्ति जिनका पानी एक दूसरे के अंदर आता रहता है। तो बिलेसु बिल, बिल पंक्तियासु बिल पंक्ति का, उज्झरेसु उज्झर, उज्झर जो है पर्वतीय जल प्रवाह, निझरेसु झरने, चिल्लेसु चिलल, छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा हुआ है, पल्लेसु ऐसे छोटे होने पुष्करनीय पोखर जो गांव आदि में होते हैं, बप्पीणेसु खेतों में क्यारियां जहां पानी भरा होता है, दीवेसु द्वीपों में, समुद्रेसु समुद्रों में, सब्बेसु चैव जलाशयसु जल ठानेसु जितने भी जलाशय, जितने भी जल स्थान है, एथण जहां पर तेन्द्रियाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणता, पर्यापत और पर्यापत त्रिंद्रियों के स्थान कहे हैं। उपवायण लोयस असंख्य भाग है, उपपाद की अपेक्षा से लोक के असंख्यात में भाग में पाए जाते हैं। समुघायण लोयस असंख्य भाग है, समुद्घात की अपेक्षा से भी समुद्घात के समय इनसे स्पर्श होने वाला क्षेत्र है, वह भी लोक का असंख्यात्म भाग है। सठाणेण लोयस असंख्य भाग है, और स्व स्थान की अपेक्षा से जन्म से लेकर मरण तक रहने वाला वो जो स्पर्श होने वाला क्षेत्र है, वह भी लोक का असंख्यात्म भाग है। आगे चतुर इंद्रिय जीव कहीण भंगते चौरिंद्रियाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणस्ता गोयमा उड्ढ लोय तदेक देश भाय अहो लोय तदेक देश भाय
तिरिये लोय अगड़ेसु तलायसु नदीसु दहेसु बाविसु पुक्करणीसु दीहियासु गुंजालियासु सरेसु सरपंतियासु सरसरपंतियासु बिलेसु बिलपंतियासु उज्झरेसु निज्झरेसु चिल्लेसु पल्लेसु बप्पिणेसु दीवेसु समुद्रेसु सब्बेसु चैव जलाशयेषु जलठानेषु एर्थणं चौरिन्द्रियाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणत्ता उववायण लोयस असंख्यजय भागे समुघायण लोयस असंख्यजय भागे सठाणेन लोयस असंख्यजय भागे कहिण भंते चौरिन्द्रियाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणता। हे भगवान, चतुर जीव जो पर्याप्त अपर्याप्त हैं, इनके स्थान कहाँ पर कहे गए? गोयम हे गौतम उर्ध लोय तदेक देश भाई, ऊर्ध लोक में उसके एक हिस्से में, अह लोय तदेक देश भाई, अध लोक में भी उसका एक देश। वह ऊर्ध लोक में जैसे द्विंद्रिय त्रिंद्रियों को कहा पर्वतों के ऊपर जो ऊंचे स्थान है उनमें, अधोलोक में जो हजार हजार योजन गहरे स्थान है, 900 योजन से ज्यादा गहराई वाले स्थान है। तिरिये लोय तिरछे लोक में, अगड़ेसु कुओं में, तलायसु तालाबों में, नदीसु नदियों में, दहेसु हृद सरोवरों में, बाविसु बावड़ियों में, पुष्करणीसु पुष्करणियों में, गुंजालियासु गुंजालिका, दीहियासु दीर्घिका दीर्घिका में, गुंजालिका गुंजालिका, सरेसु सरोवर, सरपंतियासु सरोवर पंक्ति, सर पंक्तियासु सरोवर, सरोवरों की वह पंक्ति जिनका एक दूसरे के अंदर पानी आता जाता रहता है। बिलेसु बिल बिल पंक्तियासु बिल पंक्तिकाएं, उज्जरेसु उज्जर, निज्जरेसु निर्झर, चिल्लेसु चिलल, पल्लेसु पलल, बप्पिणेसु बप्पिण क्यारियां, द्वीपेसु द्वीपों में, समुद्रेसु समुद्र, सब्बेसु च जलाशयसु जल ठानेसु, जितने भी जलाशय जल स्थान है उनको ग्रहण करना जहां पर ये चतुर इंद्रिय जीव पाए जाते हैं। एथन चौरिंद्रियाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणता, जहां पर पर्याप्त और पर्याप्त चतुर इंद्रिय जीवों के स्थान पाए जाते हैं। ओव वायण लोयस असंख्यजय भागे, समुभायण लोयस असंख्यजय भागे, सठाणेण लोयस असंख्यजय भागे। उपपात की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यात्म भाग है, और समुद्घात की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यात्म भाग कहना, और स्वस्थान की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यात्म भाग कहना। कहीण भंते पंचेन्द्रियाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणता, गोयम ऊर्ध लोय तदेक देश भाई, अहो लोय तदेक देश भाई, तिरिय लोय अगड़ेसु तलायसु नदीसु दहेसु बाविसु पुक्करणीसु, दीहियासु गुंजालियासु, सरेसु सरपंतियासु, सरसरपंतियासु, बिलेसु बिलपंतियासु, उज्झरेसु निज्झरेसु, चिल्लेसु पल्लेसु, बप्पिणेसु, दीवेसु, समुद्रेसु, सब्बेसु चैव जलाशयेषु जलठानेषु, एथण पंचेन्द्रियाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणता, उववायण लोयस असंख्यजय भागे, समुघायण लोयस असंख्यजय भागे, सठाणेन लोयस असंख्यजय भागे। अब पंचेंद्रिय त्रेंचों का अधिकार। कहीण भंते पंचेन्द्रियाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणता, हे भगवान, पंचेंद्रिय जो पर्याप्त और पर्याप्त है उनके स्थान कहाँ कहे हैं? गोयम ऊर्ध लोय तदेक देश भाई, हे गौतम, ऊर्ध्व लोक में उसका जो एक देश भाग जैसे पर्वतीय स्थान के जो 900 योजन से ज्यादा ऊंचे हैं, वहां पर जो सूखा स्थान है, जब वहां पर बावड़ियां आदि हैं, सरोवर है, उनके अंदर अहो लोय तदेक देश भाई, अधोलोक में भी उसका एक देश जानना। तिरिय लोय तिरछे लोक में, अगड़ेसु कुओं में, तलायसु तालाबों में, नदीसु नदियों में,
दहेसो सरोवरों में, बाविसों बावड़ियों में, पुष्करणीसो पुष्करणियों में, दीहियासो दीर्घिकाओं में, गुंजालियासो गुंजालिका, सरेसो सरोवर, सरपंथियासो सरोवर। पंक्ति जो एक लाइन में एक पंक्ति में सरोवर है। सरसर पंक्तियासो ऐसे सरोवर पंक्ति जिनका पानी एक दूसरे में आता जाता रहता है। जहाँ सरसर पंक्तियासो ऐसा है कि जैसे एक ऊंचाई पर पर्वत है, दूसरा उससे नीचे पर, मतलब एक ऊंचाई पर सरोवर है, दूसरा उससे नीचे के क्षेत्र में सरोवर है, फिर उससे नीचे और सरोवर है, ऐसे अनेक सरोवर। और झरनों में जब पानी बहता है तो पहला सरोवर जो है भर जाता है। जब भर जाता है तो उसका पानी जो है बाहर बहता है और वो दूसरे सरोवर में पहुंच जाता है। दूसरे सरोवर का पानी जब भर जाता है वो तीसरे में। ऐसे जो है पानी जो है सर सर करता हुआ एक सरोवर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे सरोवर में ऐसे पहुंच जाता है। और जैसे कि पर्वतीय स्थानों में एक ऊंचे स्थानों पर सरोवर है, जब वो नालियां आदि में वहां पर भर जाता है तो पानी आगे बहता है, उसने दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया, ऐसे जो है पानी जो है झरने की तरह बहता रहता है। ऐसे सरोवरों को हम सर सर सरोवर सरोवर पंक्ति के रूप में कह सकते हैं। और ऐसे भी सरोवर है मानो समतल के ऊपर है, जैसे पानी की टंकियां होती हैं उनको नीचे पाइप लगा करके एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। मानो एक का पानी ज्यादा निकलता है तो दूसरी टंकियों का पानी जो है उसके अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार ये ऐसे स्थानों जो सरोवर पंक्ति है जिनका पानी एक दूसरे के अंदर आता जाता रहता है उसको भी हम सरोवर पंक्ति, सर सर पंक्ति कह सकते हैं। तो बिलेसो बिल, बिल पंक्तियासो बिल पंक्ति का, उज्जरेसो उज्जर, पर्वतीय झरने आदि, निझरेसो जे भी झरने हैं, चिल्लेसो चिल छोटे खड्डे आदि उनमें भरा हुआ पानी, पल्लेसु ऐसे छोटे छोटे पुष्कर, मतलब के खड्डे आदि हैं। जैसे बरसात के दिनों में बहने वाली नदियां होती हैं, जब पानी जोर का आता है तो कहीं पानी टकराता है, वहां कुदरती कहीं पर छोटे कहीं पर बड़े बड़े खड्डे भी बन जाते हैं। और उनके पानी तो चला, पानी तो बह गया है, लेकिन वो गहरे खाइयां जो है वो पानी से भरे हुए हैं और काफी समय तक वो भरे रहते हैं और लोगों के उपयोग में भी आता रहता है वो पानी। तो ऐसे जो छोटे बड़े जो खड्डे बने हैं, सरोवर बने हैं नदियों के अंदर, उनको ऐसे स्थान। तो चिलल पलल बप्पीने सो खेतों में क्यारियां, जैसे प्राय करके खेतों में एक तो फसलों में पानी दिया जाता है वो समय समय के अनुसार, लेकिन धान आदि की चावलों की जो फसल होती है वहां तो जब तक फसल पक नहीं जाती तब तक उसको पानी से भर करके ही रखना पड़ता है। तो जो नदियों का जहाँ खड्डे होती हैं बारहमासी जिनमें पानी बहता रहता है, उन पानी से उनको भर करके रखते हैं। ऐसे स्थान जो हैं उनको क्यारियां कहा जाता है या खेत कहा जाता है। ऐसे स्थान आगे दीवेशु द्वीप है, समुद्रेशु समुद्र है, सभ्यसु चेव जलाशयसु जल ठानेसु, जितने भी जलाशय हैं जल स्थान है। एथन जहाँ पर पंचेंद्रियाण प्रजता प्रजताण ठाणा प्रणता, जहाँ पर पर्याप्त और पर्याप्त पंचेंद्रिय त्रियंचों के स्थान कहे हैं। जहाँ पर पंचेंद्रिय के पाठ में त्रियंचों का वर्ण त्रियंच शब्द नहीं आया, लेकिन दूसरे अधिकारों को देखते हुए जहाँ पर व्याख्याकारों ने त्रियंच शब्द का ही प्रयोग किया है पंचेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रियंचों का। क्योंकि नारकियों का अधिकार अलग है, मनुष्यों का अधिकार अलग है, देवताओं का अधिकार अलग है। तो पंचेंद्रिय त्रिंचों का शेष रह जाता है, तो इसमें जहां पर पंचेंद्रिय त्रिंचों को लिया है। तो उपवायण लोगस लोयस संखेल्य भागे उपपात की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यात्म भाग है। समूह घायण लोयस असंख्यज्ञ भागे समुद्घात,
के समय आत्म प्रदेशों से स्पर्श होने वाला क्षेत्र जो है वह भी लोक का असंख्यात भाग है, और स्व स्व ठाणेन स्व स्थान की अपेक्षा से वह लोक का असंख्यातम भाग है। अब नारकियों का वर्णन। कहिण भंते निरयाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणता कहिण भंते निरया परिवसंति गोयम सठाणेन सातसो पुडवीसो तंजहा रैण पवाय शक्कर पवाय बालुए पवाय पंक पवाय धूम पवाय तम पवाय तम तम पवाय एतन निरयाण 84 निर्यावासत सहसा भवन्ति मखायम तेन नरगा अंतो बट्टा वाहि चौरंसा अह खुरप संठान संठिता निचंध यार तमसा बव गय गह चंद सूर नखत जोइस्पहा मेद वसा पूय रुहिर मंस चिखल लिताणु लेवन तला असुई विषा परम दुभि गंधा काओ अग्नि बन्नाभा कक्खड़ फासा दुरहियासा अशुभा नरगा शुभा नरगेशु वेणव तेथन निरयाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणत्ता। ओववायण लोयस संखेजे भागे समुघायण लोयस संखेजे भागे सठाणेन लोयस संखेजे भागे एथन बहवे निरैया परिवसंति काला कालो भाषा गंभीर लोम हरिषा भीम उत्तासनगा परम कणहा वन्नेण पणता समणाउसो तेन तथ नित्यं भीता नित्यं तथा नित्यं तस्या नित्यं उविगा नित्यं परम मसुह परम मसुहं संबद्धं नरक भयं पच्चणु भवमाना विहरन्ति। कहिण भंते निरयाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणत्ता कहिण भंते निरया परिवसंति भंते हे भगवान निर्याण प्रजत्ता प्रजत्तान पर्यापत और पर्यापत नारकियों के ठाणा स्थान कहीं पणता कहाँ कहे कहीण भंते निरैया परिवसंती हे भगवान नारकी जीव कहीं परिवसंती कहाँ रहते हैं। गोयमा स ठाणेण 700 फुट विश्व हे गौतम स्व स्थान की अपेक्षा से 7 पृथ्वियों में 7 पृथ्वियां जिनमें पाथड़े आते हैं। रत्न प्रभा में 13 है, शर्करा प्रभा में 11 है, बालुका प्रभा में 9 है, पांग प्रभा में 7, धूम प्रभा में 5, तम प्रभा में 3 और महातमा तम तम सतमी नरक में 1 पाथड़ा है। तो 7 पृथ्वियों में स्वस्थान की अपेक्षा से तंजहा जैसे के रैण प्रभाए रतन प्रभा शक्कर प्रभा रतन प्रभा में शर्करा प्रभा में बालुआ प्रभा बालुका प्रभा में पांक प्रभाए पांक प्रभा में धूम प्रभाए धूम प्रभा में तम प्रभाए तम प्रभा में तम तम प्रभाए तम तम प्रभा में एथण जहाँ पर निर्याण नारकियों के 84 निर्यावासत सहसा भवंती थी मखाय इन 7 पृथ्वियों में 84 लाख नर का वास होते हैं ऐसा अरिहंत परमात्मा कहते हैं। जहाँ अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है तेण नरगा उन नरकों का क्या स्वरूप है। तेण नरगा वे नरक अंतो बट्टा अंदर से तो गोलाकार है अंदर से गोल बाही चौरंसा बाहर से चतुरस्र 4 कोणों वाले आहे जिम नीचे जमीन का स्पर्श कैसा है। खुरप संठान संठिका खुरप संठान खुरप का जैसे शुरा होता है नीचे से शुरे के आकार संस्थान से युक्त है
मतलब जमीन का स्पर्श जो है बड़ा तीखा है। अब इसको देखना हो, जैसे आजकल सड़कें बनाई जाती हैं और क्रशरों की उनमें बजरी डाली जाती है, ऐसे वह तिक्की तिक्की होती है। विहार करने वाले साधु साधुओं को इसका अच्छी तरह एहसास हो जाता। तो ये है, तो जहां से तो अनंत गुणा तीक्ष्णता वाली वो पृथ्वी है। तो कहा कि आहे नीचे सूर्य के संस्थान में संस्थित, निचंद यार तमसा। निच का मतलब नित्य सदा, अंध यार तमसा अंधकार, और तमस का भी अर्थ अंधकार है। अंधकार का तो अंधकार है। जब किसी शब्द को दो बार प्रयोग किया जाता है तो उस वस्तु की वहां पर प्रचुरता पाई जाती, वो ज्यादा पाया जाता, मतलब अंधकार बहुत है। बब गए गह चंद सूर नखत जो इस पहा। कहते हो नरकावासों में ग्रह, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ज्योतिष, तारे आदि जो है, पोहा, प्रभा, बब गए व्यपगत, वहां पर इनकी प्रभा नहीं होती। और जैसे कमरा चारों ओर से ब्लॉक हो, बंद हो, तो कमरा कैसे अंधकार से भरा होता है, कहीं प्रकाश की कोई किरण नहीं। तो ऐसे वो नरकावास तो चारों ओर से बज्जरमय दीवारों से क्या है, चारों ओर बज्जरमय दीवारें, वहां पर प्रकाश कहाँ से हो। यह है कि वो देवता आदि चले जाते हैं, उनका प्रकाश वहां पर हो गया, लेकिन वो भी सदा थोड़ा रहते हैं। तो कहा है कि जहां पर ग्रह, चंद्र, सूर्य, नक्षत्रों की, तारों की कोई प्रभा, कांति, चमक नहीं है, प्रकाश नहीं। मेद, बसा, पूय, रोहिर, मांस, चिक्खल, लिट्टाणु, लेवन, तला, ऐसे वहां पर उदारिक शरीर धारी, ऐसे मनुष्य है, पंचेंद्रिय त्रयंच, वो जीव तो नहीं है, लेकिन वहां की मिट्टी ऐसी है जैसे जहां की, क्योंकि वहां का जहां की उपमाओं सहित ही जहां के लोगों को समझाना है। तो बताया जैसे मेद, मेद चर्बी को कहते हैं। बसा, ये भी चर्बी का ही है। पूय, मवाद, रोहित, खून, रक्त, मांस, मांस, चिक्खल, चिक्खल कीचड़ को कहते हैं। जब ये चीज पड़ी होती है प्रचुर मात्रा में, और जमीन के अंदर भी वैसा ही वो चिकना हुआ खून आदि है, लथपथ हो रहा है, तो कीचड़ से। लित्ताणु, लेवन, तला, जिसका तल भाग इनके लेप से लिप्त है। और वो नरकें कैसी हैं, ये औगिक वर्णन है सातों नरकों का। तो जो पहली का होगा उससे अनंत गुना ज्यादा दूसरी में, अनंत गुना ज्यादा तीसरी में, आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो कहा कि वो नरक स्थान कैसे, असुई, अशुचि, अशुचि मतलब गंदगी से भरे हुए, मतलब ऐसे है। अब जिन, चाहे वो मिट्टी ऐसी है लेकिन वहां से अत्यंत दुर्गंध निकलती, जब दुर्गंध निकल रही है तो सबको क्या लगते हैं, एकदम देखते सारी नाक मुंह सिकोड़ने लग जाते। तो वो स्थान कैसे, अशुचि प्रधान। आगे बीसा, बीस का मतलब जहां विष, जहां विभत्स लिखा है, विभत्स, अत्यंत भयानक, डराने वाले। और इसको हम विषा, विश्व रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि नरक, नरक की जमीन के अंदर वहां पर जहरीला वातावरण है। परम दुर्भिगंधा, परम दुर्भिगंध, अत्यंत दुर्गंध वाले स्थान है। काऊ, अग्नि, बन्नाभा,
कापोत अग्नि बरनाभा। कापोत अग्नि का कहा है कि जैसे धधकती हुई, जहां पर लोहे की भट्टियां हैं, लोहा पिघलाया जाता है, जैसे वहां पर धधकती आग होती है, ऐसे वहां पर उन नरकों की आभा कांति है, मतलब कि ऐसे लाल सुर्ख जैसे होती है। कपोत वर्ण की अग्नि जैसे रंग के। कक्खड़ फासा, जिन जमीनों का स्पर्श जो है बड़ा कर्कश है। दुराही जासा, दुराही जासा मतलब बड़े दुख पूर्वक वो सहने वाली है, वह सहने वालों को बड़ा दुख दुख होता है, तकलीफ और साता वेदनी असाता होती है। और शोभा, वे स्थान क्या है, अशुभ है। नरगा, वे नरक अशुभ है। अशुभा नरकेशु वेदना, और नरकों में वेदनाएं भी जो है वो क्या है, अशुभ, अत्यंत असाता प्रधान। एथन, जहां पर निर्याण पजता पजतान ठाना पड़ता, जहां पर पर्यापत और अपर्यापत नारकियों के स्थान कहे। ओम वायण लोयस असंख्य भाग, उपपात की अपेक्षा से ये लोक का असंख्यात्म भाग है, प्राय करके तिरछे लोक से, जहाँ अधोलोक के स्थान जो 900 योजन से ज्यादा गहरे स्थान है, जहाँ पर एक तो वो बीजे आते हैं, दूसरा जो समुद्र हजार हजार योजन गहरे, वहां पर जलचर आदि रहने वाले वे जीव, जहाँ ऊर्ध्व लोक के एक देश भाग में, वहां से जीव बावड़ियों में से मच्छ आदि जो नरकों में जाते हैं, जब जाते हैं वहां से डेथ होती है, मृत्यु होती है, फिर नरक में पैदा होते हैं। ये जो उनका पूर्व शरीर छोड़ने से और नए जहां जन्म लेना वहां तक पहुंचने का जो स्थान है, वह जो स्थान है वह क्या है, उपपात स्थान। तो ये लोक का असंख्यात्म भाग बैठता है। समूह घायण लोयसा संकेत भाग, जब वो समुद्घात करते हैं, मारणांतिक समुद्घात, वैसे तो नारकियों में वैक्रिय समुद्घात भी होती है, लेकिन ये सारा क्षेत्र जो है वैक्री का समझे, वेदना कषाय आदि ये भी होते हैं, मारणांतिक समुद्घात को लेकर के क्षेत्र ज्यादा बैठता है। तो उस समुद्घात की अपेक्षा से वो भी क्षेत्र जो है लोक का असंख्यात्म भाग है। स्वठाणेन स्वस्थान, जन्म के साथ जब वहां पहुंचे, जन्म स्थान है, वहां से लेकर के मृत्यु तक जिन स्थानों में रहा जाता है वे स्थान स्वस्थान है। स्वस्थान की अपेक्षा से भी नारकियों का जो क्षेत्र है वह लोक का असंख्यात्म भाग ही बैठता है। तीर्थन, जहां पर बहवे निरैया परिवसंती, जहां पर बहुत से नारकी निवास करते हैं, परिवसंती रहते हैं। कैसे हैं वो, काला, जिनका रंग काला है। कालो भाषा, जिनमें से काला ही प्रकाश निकलता है। काला कालो भाषा, काली आभा वाले। आगे गंभीर लोम हरीसा, भय के कारण जिनके रोमांच गंभीर मतलब गहरे तक भय से जो शरीर है कांप जाता है, उस भय के कारण से। जब एकदम भय आता है तो जैसे ऊपर की चमड़ी जो है रोमांचित होती है, एक ऐसा है गंभीर गहराई तक शरीर जो है वो रोमांचित भय के कारण से वह दुखी होते हैं। आगे भीमा, भीमा बड़े भयानक, क्योंकि शरीर भी बड़े बड़े हैं, वैक्री शरीर है और हुंडक उनका संस्थान है। अपने लोग देखेंगे तो कैसा उनकी दशा होगी। तो कहा वो भीम भयानक है। उत्तासन का उत्त्रास जनक, उत्तासन का उत्कट त्रास पैदा करने वाले, मतलब स्वयं भी त्रस्त रहने वाले और दूसरे नारकियों को भी त्रास भय ही देने वाले। कारण क्या है इनकी, कैसी दशा, पाप का उदय। जैसे
एक गली का कुत्ता दूसरी तीसरी गली में चला जाता तो कैसे दूसरे कुत्ते जो है उसके ऊपर पड़ जाते हैं। अब इसी प्रकार एक नारकी अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निकल जाता है, मानो निकले दुख से घबरा करके। तो जब दूसरे नारकी देखते हैं सारे इकट्ठे होकर के उसके ऊपर पड़ जाते हैं, क्या दशा होती। कई बार अनेक होते हैं, कहते हैं जैसे दो देशों की सेना में युद्ध होता है, मार काट होती है, ऐसे उन नारकियों में होता है। तो इसलिए कहा कि अत्यंत उत्कट त्रास देने वाले परम कणहा, परम काला कृष्ण वर्ण है जिनका, वन्यण प्रणता वर्ण से कहे समनावसो हे आयुष्मान श्रवण, हे आयुष्मान श्रवणो, ऐसे वह नारकी कहे हैं। तेण तथा निचम भीता निचम तथा, तेण वे नारकी तथा उन नरक स्थानों में निचम भीता सदा भयभीत रहते हैं। निचम तथा सदा त्रस्त रहते हैं। परमा धार्मिक असुरों से मतलब त्रासित, क्योंकि नारकी को नारकी से तो डर लगता है, लेकिन परमा धर्मी जंगल में शेर की तरह जैसे निकलते हैं ना, जहां जहां से भी शेर निकल जाता है और उसके ऊपर जिन जिन को भी अनुभव होता है जो शेर आ गया, कितना भय, कैसे भयभीत होते हैं। ऐसे परमा धर्मी देवता जहां जहां से भी निकलते होंगे, वहां के नारकियों की क्या दशा होती होगी। तो निचंग तथा सदा त्रस्त रहते, निचंग तसिया सदा त्रासित, त्रास पहुंचाए हुए। आगे निचंग उविगा सदा उद्विग्न बेचैन रहते हैं। निचंग परमम असुहं संबद्धं नरक भय, निचंग सदा परमं अत्यंत असुहं अशुभ संबद्ध, संबद्ध कहते हैं लगातार, मतलब के लगातार होने वाली, जहाँ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नरक भयं, प्रति नरक का भय पक्षानुभव माना अनुभव करते हुए वे नारकी विहरंती विहार करते हैं, मतलब विचरते हैं। अब ये तो औगिक वर्णन आया सत्तों नरकों को लेकर के। अब एक एक नरक का वर्णन आएगा, सातों नरकों का अलग अलग। पाठ इसी से मिलता जुलता होगा, केवल वहां के धरती की मोटाई और नरकावासों की संख्या जो है वो अलग अलग होगी, बाकी वर्ण लगभग एक जैसा है। कहिण भंते रण पवा पुटवी नेरियाण, पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणता, कहिण भंते रण पहा पुटवी नेरैया, परिवसंती गोयमा इमी से रण पहाय पुटवी आसी, उत्तर जोयन सत सहस बाहर लाय उबरी, एगं जोयन सहसं ओ गाहिताय हेठा वेगं जोयन सहसं बज्जेता मज्जे आठ हतरे, जोयन सत सहसे एतन रेण पहा पुडवी नेरयाण, तीसं निर्यावा सत सहसा भवन्ति तिमस्कातं, तेन नरगा अंतो वट्टा वाहि चौरन सा अहे खुरप संठान संथिता निचंधयार तम सा भव गए, कह चंद सूर नखत जोई स्पहा मेदवसा पुय पडल रुहिर मंस चिख लिताणु लेवन तला, असोई विषा परम दुग्धि गंधा खाऊ अग्नि बनावा, कक्कड़ भाषा दुरही आशा शुभा नरगा, अशुभा नरगे सुवेणाव एथन रेण पहा पुडवी नेरियाण, पजता पजताण ठाण पणता, ओम वायण लोयस असंख्य भागे समभातेण लोयस असंख्य भागे स ठाणेण लोयस असंख्य भागे एतण रण पभा पुटवी निरैया परिवसंति काला कालो भाषा, गंभीर लोम हरिता भीमा उतासन का परम किणहा वन्येण प्रणता समणावसो, तेन नित्यं भीता नित्यं तथा नित्यं तथा तस्या नित्यं ओविज्ञा नित्यं परममसुहं सबद्धं नरक भयं पच्चानुभव माना विहरन्ति।
कहिण भंते रेण पहा पुटवी नेरियाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणता। हे भगवान, रतन प्रभा पृथ्वी के नारकी जो पर्याप्त और पर्याप्त हैं, उनके स्थान कहाँ पर कहे? भगवान ने कहा, आगे फिर प्रश्न, कहिण भंते रेण पहा पुटवी नेरिया परिवसंती। है भगवान, रतन प्रभा पृथ्वी के नारकी कहाँ निवास करते हैं? गोयमा, हे गौतम, इमी से रण प्रभाए पुटवी। हे गौतम, ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, 80 उत्तर जोन 7 सहस्र बाहल्ला, जो 1,80,000 जोजन मोटी है। 80 उत्तर मतलब 80 ऊपर कहने, और 7 सहस्र 1,00,000, 1,80,000 जोजन जिसकी मोटाई। ओवरिन एवं जोन सहस्रम ओगाहित, ऊपर 1,000 जोजन छोड़ना। खेठा बेगम जोन सहस्रम बज्जिता, जो 1,80,000 जोजन मोटी है, ऊपर से 1,000 जोजन छोड़ दिया, नीचे से 1,000 जोजन छोड़ दिया, बीच में 1,78,000 जोजन रहा। मध्य में 78 जोन 7 सहस्र, 1,78,000 जोजन जो नीचे से ऊपर तक का क्षेत्र है, और तिरछा और संख्यात जोजन फैला हुआ है। एथन जहां पर रेण प्रभा उड्वी निर्याण, रतन प्रभा पृथ्वी के नारकियों के, तीसंग निर्यावास सत सहसा भवंती थी मखाय, 30 लाख नर का वास है, जो संख्यात लाख जोजन वाले भी हैं और संख्यात लाख जोजन वाले भी हैं, जिनका वर्णन जीवाविगम के अंदर आया था कि देवता इतनी तीव्र गति से जाए, 6 महीने तक भी एक किनारे से दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचता। तो कहा कि ऐसे ऐसे कितने विशाल नर का वास है। इति खत्ता इति मखाटम, ऐसा अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, क्योंकि ये स्थान शाश्वत है। तेण नरगा वे नरक अंतो वट्टा, अंदर से वृत्ताकार है, बाहिर चौरंसा, बाहर से चतुरस्र चौकोने है, आए पूरब संठान संठिता, नीचे सूर्य की तरह संस्थान यह तिखी धार वाले कहे। निचंद यार तमसा सदा अंधकार, मतलब गाढ़ अंधकार से भरे हुए, बब गए गह चंद सूर्य नक्षत्र जोई स्वाहा, जहां पर ग्रह चंद्र सूर्य नक्षत्रों की ज्योतियों की कोई प्रभा कांति प्रकाश नहीं। मेद वसा पुय पडल रोहिर मांस चिखल लिताणु लेवन तला, मेद वसा चर्बी पुय पडल पीक, मतलब के जिसका मवाद का समूह, ढेर रोहिर खून मांस चिखल उससे जय कीचड़ जैसा बना हुआ है, उससे लिताणु लेवन तला जिसका भूमि भाग जो है इनसे लिप्त है, जो भरे पड़े हैं। असोई अशुचि स्थान है, बीसा बड़े विभत्स या अत्यंत जहरीले, परम दुभि गंधा अत्यंत दुर्गंध वाले, काऊ अग्नि बन्नाभा धधकती हुई आग जैसा जिसका वर्ण है, कक्खड़ फासा कर्कश स्पर्श वाले, दुरही जासा जिनको सहन करना बड़ा मुश्किल है, अशुभा अशुभ है। अशुभा नरका नरक बड़े अशुभ है, अशुभा नरकेशु वेदना, नरकों में होने वाली वेदनाएं बड़ी अशुभ है। एथण जहां पर रेण पहा पुडवी निर्याण पजत्ता पजत्तान ठाणा पणता, जहां पर रतन प्रभा पृथ्वी के नारकी जो पर्याप्त और पर्याप्त है, उनके जो स्थान कहे। उपवायण उपपात की अपेक्षा से लोयस संकेजे भागे, लोक का असंख्यात्मा भाग है। समुघातेण लोयस असंख्यजे भाग है, समुद्घात की अपेक्षा से भी वो क्षेत्र लोक का असंख्यात्मा भाग है। सठाणेण लोयस असंख्यजे भाग है, स्वस्थान की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यात्मा भाग है। एथन बहबे रैण पहा पुडवी नेरिया परिवसंती, जहां पर बहुत से रत्नपुरा पृथ्वी के नारकी रहते हैं। काला काले हैं, कालो भाषा काली आभा वाले, गंभीर गंभीर लोम हरीसा, मतलब के भय के कारण से जिनके रोमांचित बड़ा गहरा होता है, भय के कारण से भीमा बड़े भयानक उत्तासनगा,
उत्कट त्रास देने वाले, परम किणः परम कृष्ण जिनका वर्ण है, वन्येन वर्ण से, प्रणता समणावसो, हे आजुष्मन श्रवणो, ऐसा कहा है। तेण नित्यम भीता नित्यं तथा, वे सदा भयभीत रहते हैं, सदा त्रस्त रहते हैं, तस्या सदा त्रासित। असुर कुमार परमा धर्मियों के द्वारा भयभीत किए जाते हैं, नित्यम उविग्गा सदा उद्विग्न रहते हैं, नित्यम परमम अशुभम संबद्धम, नित्य परम अत्यंत अशुभ संबद्ध लगातार रहने वाले, नरक भयम नरक भय का पच्चणु भवमाना विहरते, स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वो प्रथम रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी ऐसा अनुभव करते हुए विचरते हैं। अब इसके आगे दूसरी पृथ्वी। कहीण भंते शक्कर पवा पुडवी निर्याण पजत्ता पजत्तान ठाणा पणत्ता, कहीण भंते शक्कर पवा पुडवी निर्या परिवसंती, गोयमा शक्कर पवाय पुडवीय, बत्तीस उत्तर जोड़ सह सहस बाहलाय उवरिंग एगं जोड़ सहसंग ओगाहिता, हेठा वेगं जोड़ सहसंग बज्जिता, मध्य तीस उत्तरे जोड़ सत सहसे, एथन शक्कर पवा पुड्वी निर्याण पाणवीसं निर्यावासय सहसा भवन्तीति मखातं, तेण नरगा अंतो वट्टा वाहिं चौरंसा अय खुरप संठान संठिता निचंद यारतंसा भवगय गह चंद सूर नखत जोइस पहा, मेद बसा पूय बडल रोहिर मांस चिखल लिताणु लेवन तला असोई बीसा परम दुभि गंधा काउ अग्नि बन्नावा, कखड़ फासा दुरही जासा अशुभा नरगा शुभा नरेशो वेणाओ एथन शक्कर पहा पुडवी निर्याण प्रजत्ता प्रजत्ताण ठाणा प्रणत्ता, उब वायण लोयस संखेजे भागे समुखायण लोयस संखेजे भागे सठाणेण लोयस संखेजे भागे, तथन बहवे शक्कर पहा पुडवी निरैया परिवसंती, काला कालो भाषा गली गंभीर लोम हरिषा भीमा उत्तासनगा परम किणहा, बन्नेण प्रणता समणावसो, तेण नित्यं भीता नित्यं तथा नित्यं तचिता नित्यं उविग्गा नित्यं परम असुहं संबद्धं नरक भयं पच्चणु भवमाना विहरन्ति। काहिणं भंते शक्कर पहा पुड्वी निर्याणं प्रजत्ता प्रजत्ताणं ठाणा प्रणता, हे भगवान शर्करा प्रभा पृथ्वी के जो नारकी हैं, पर्यापत अपर्यापत इनके स्थान कहाँ पर कहे हैं। काहिण भंते शक्कर प्रभा पुड्वी निर्या परिवसंती, है भगवान शर्करा प्रभा पृथ्वी के नारकी कहाँ रहते हैं। गोयमा हे गौतम शक्कर प्रभाए पुड्वी, इस शर्करा प्रभा पृथ्वी के 32 जोड़ सय सहस बाहल्लाए, मतलब जो 1,32,000 जोजन की मोटाई वाली है, ओवरिंग ऊपर का एवं जोड़ सहसंग अवगाहिका, ऊपर से 1,000 जोजन नीचे अवगाहित करके जा करके हेठा नीचे बेगम जोड़ सहसंग बज्जिता, 1,000 जोजन नीचे का छोड़ देना, ऐसे 1,30,000 जोजन का जो ऊपर से नीचे तक का क्षेत्र है, और तिरछे और संख्यात कोटा कोटि जोजन फैला हुआ है। तो मध्य 30 उत्तरे जोड़ सत सहस्र, मध्य में 1,30,000 जोजन का ऊपर से नीचे तक का क्षेत्र है। एथनल जहाँ पर शक्कर प्रभा पुडवी निर्याण शर्करा प्रभा पृथ्वी के नारकियों के पणवीसा निर्यावास सहसावंती मखातम, एक मतलब 25 लाख नर का वास है, ती मखातम ऐसा कहा है। तेण नरगा अंतो वट्टा बाहि चौरंसा, वे नरकावास जो है अंदर से वृत्ताकार गोलाकार है, बाहर से चतुरस्र चौकोने है। आय खुरप संठान संठिया, जो उसका तल भाग है वह सूर्य के आकार जैसा, मतलब तिखी धारा वाला कहा है। निचंद यार तमसा, जहाँ सदा अंधकार गाढ़ अंधकार रहता है, बवगय गह चंद सूर्य निकट ज्योतिष पहा, जो ग्रह चंद्र सूर्य नक्षत्रों की प्रभा से रहित है। मेद वसा पूय पडल रूहिल मंसल चिखल लिताणु लेवन तला, जहाँ पर मेद वसा चर्बी पूय पडल मवाद के ढेर रोहिल खून मांस इनसे कीचड़ जैसा बना हुआ है, ऐसा
इससे लिप्त व उस भूमि का तल भाग है। असोई जो अशुचि रूप है, विषा बड़ा विभत्स है, विषमय परम दुर्भिगंधा, परम दुर्गंध वाला, काव अग्नि बन्नाभा, धधकती हुई आग जैसा जिसके वर्ण आभा है, कक्खड़ फासा कर्कश स्पर्श वाला, दुरही जासा जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल है, अशुभा नरका, ऐसे नरक अशुभ है, अशुभा नरेशु वेणाव, और नरकों में होने वाली वेदना भी बड़ी अशुभ है। एथण जहाँ पर शक्कर पहा पुडवी निर्याण, शर्करा प्रवाह पृथ्वी के नारकियों के प्रजत्ता प्रजत्ताण ठाणा पणता, पर्याप्त अपर्याप्तों के स्थान कहे हैं। उपवायण लोयस असंख्य भागे, उपपात की अपेक्षा से लोक का असंख्यात्मा भाग है न। समुघायण लोयस असंख्य भागे, समुद्घात की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यात्मा भाग है न। स्वठाणेण लोयस असंख्य भागे, स्वस्थान की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यात्मा भाग है न। ताथणम बहवे शक्कर प्रवाह पुडवी नेरिया परिवसंती, वहां पर बहुत से शर्कर प्रवाह पृथ्वी के नारकी रहते हैं, जो काला काले हैं, कालो भाषा काली आभा वाले, गंभीर लोम हरिषा, जिनका मतलब रोम हर्ष रोमांच जो है बड़ा गंभीर गहरा होता है, भीमा भीम भयानक उत्तासन का, उत्कट त्रास को प्राप्त, परम किन्ह परम कृष्ण वर्ण वाले, बन्नेण वर्ण से पणता कहे हैं, समनावसो हियाजुष्मन श्रमणो, तेण नित्यम भीता नित्यम, तथा वे सदा भयभीत रहते हैं, त्रस्त रहते हैं, नित्यम तर्षिता दूसरे से ड्राए हुए, नित्यम उद्विग्न सदा उद्विग्न रहते हैं, नित्यम परमम असुहम संबद्धम, नरक भयम पत्यणु भवमाना विहरन्ति, सदा परम अत्यंत अशुभ संबद्ध लगातार रहने वाले नरक भय का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वो विचरते हैं। अब इसके आगे तीसरी नरक, इसका हम पाठ पढ़ ले। कहिण भंते बालुओ पहा पुंडवी निर्याण, प्रजत्ता प्रजत्ताण ठाणा पणत्ता, गोयमा बालुओ पहाय पुंडवी, 28 उत्तर जोइन सत सहस वाहल्लाय, उवरिंग एगं जोइन सहसंग ओगाहिता, हेठा वेगं जोइन सहसंग भज्यता मध्य, 26 उत्तरे जोइन सत सहसे, एथन बालव पवा मुंडवी निर्याण, 50 निर्यावा सत सहसा भवन्ति ति मखातं, तेन नरगान्तो वट्टा वाहिं चौरन साये, कुरप संठान संठिता, नीचंद यार तमसा भव गए गाह, चंद सूर नखात जोई स्वाहा, मेद वसा पूय पड रोय मनसा, चिक्खल लिताणु लेवन तला, असोई विषा परम दुभि गंधा, काव अग्नि बन्नावा, कखड़ भाषा दुरही आसा, शुभा नरगा शुभा नरेशु वेणाव, वेदनाव एथन बालुए पवा पुंडवी निर्याण, प्रजत्ता प्रजत्ताण ठाणा पणता, वायण लोय संख्य भागे, समुघायण लोय संख्य भागे, सुठाणेन लोग संख्य भागे, तत्र दैवे बालुए पवा पुंडवी निर्या परिवसन्ते, काला कालो भाषा गंभीर लोम हरिषा, भीमा उत्तासुणगा, परम किणः बन्नेण पुणता, समनाव सोतेन नित्यं भीता, नित्यं तथा नित्यं तसिता, नित्यं ओविगा, नित्यं परमम सुहं संबद्ध, नरक भयं पत्यणु भवमाना विहरन्ति। इसका अर्थ कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।